पश्चिम बंगाल के स्पीकर हाशिम अब्दुल अलीम ने एक बार कहा था कि जब लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, तब क्या जनता के प्रतिनिधि को राजा की तरह रहना चाहिए? अब ये सवाल क्यों उठा? देखिए, कोई सरकारी कर्मचारी 30-40 साल नौकरी करता है और फिर जब रिटायर होता है, तो उनकी लाइफ, उनका बुढ़ापा, उनका गुजर बसर अच्छे से हो सके, उसके लिए सरकार की ओर से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पेंशन की फैसिलिटी दी गई है। लेकिन 1 अप्रैल 2004 से पेंशन को बंद कर दिया गया। अब जो नया पेंशन सिस्टम है, उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम के जैसे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को खुद कंट्रीब्यूट करना होता है। जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, रिटायरमेंट के बाद में उतनी ज़्यादा पेंशन। अब पिछले काफ़ी समय से पुराने पेंशन सिस्टम को वापस लेने की मांग उठती रही है। अब देखिए, हमारे माननीय खुद की सैलरी, अलाउंसेस या फिर जो भी फैसिलिटीज़ मिलती है, वो तो टाइम टू टाइम बढ़ा लेते हैं। लेकिन जब बात गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की आती है, तब उस पर कमेटी बना करके विचार करने का आश्वासन दिया जाता है। अब देखिए, हमारे देश में चुनाव लड़कर जीत कर आए नेता, विधायक, सांसद जो भी हों, वो ऑलरेडी एक अच्छे खासे बैकग्राउंड से होते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे देश के 82% नेता करोड़पति हैं और कुछ अरबपति भी हैं। तो अब अक्सर ऐसे में ये सवाल उठते आए हैं कि क्या ऐसे जनप्रतिनिधियों को लाइफ टाइम पेंशन देना ठीक है? अगर उनको पेंशन देना ठीक है, तो फिर उस सरकारी कर्मचारी को क्यों नहीं जिसने 60 साल की उम्र तक काम किया हो, या फिर यूँ कहे कि अपनी पूरी लाइफ ही खपा दी हो। 60 साल की उम्र तो छोड़िए, अगर कोई नेता एक दिन के लिए भी विधायक या फिर सांसद बन जाता है, तो एक तरह से उनकी लॉटरी ही लग जाती है। एक दिन के लिए विधायक या सांसद को भी कम से कम 25,000 तक पेंशन मिलती है और बाकी सुख सुविधाएं अलग से। अब लॉटरी कैसे लगती है, ये हम आगे की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पंजाब में विधायकों की पेंशन को लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। अब पंजाब में किसी भी विधायक को एक ही पेंशन दी जाएगी। अभी तक नेता जितनी बार विधायक बनते थे, उन सबके लिए अलग-अलग पेंशन दी जाती थी। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए। एक नेताजी थे जो अपनी लाइफ में 10 बार विधायक बने और जब वो विधायक पद से हटे, तो उन्होंने हर महीने 6,62,000 रुपये पेंशन उठाई। लेकिन अब से पंजाब के सभी विधायकों को हर महीने सिर्फ 75,000 रुपये ही पेंशन दी जाएगी। अब देखिए, ये तो रही पंजाब की बात, लेकिन इसके अलावा देश में ऐसे नियम हैं कि अगर कोई नेता एक्स एमपी या फिर एक्स एमएलए की पेंशन पहले से ले रहे हों और बाद में वो फिर से मंत्री बन जाते हैं, तो उन्हें मंत्री पद की सैलरी के साथ साथ एक्स एमपी और एक्स एमएलए की पेंशन भी मिलती रहेगी। सांसदों और विधायकों को डबल पेंशन लेने का अधिकार होता है। मान लीजिए कोई नेता पहले विधायक हो और बाद में फिर सांसद बन जाते हैं, तो उन्हें दोनों की पेंशन मिलेगी। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को डबल पेंशन लेने का अधिकार नहीं है। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, पॉज करके पढ़ लेना। नेताओं की पेंशन के लिए कोई मिनिमम टाइम लिमिट भी नहीं है। मतलब कि नेताजी कितने भी टाइम के लिए सांसद रहे हों, वो पेंशन पाने के हकदार रहेंगे, भले ही फिर वो एक दिन के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए मिनिमम 10 साल की नौकरी करना जरूरी है। देखिए, सांसदों को जो पैसे मिलते हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। सैलरी, निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलाउंसेस यानी कि भत्ते, ऑफिस एक्सपेंसेस और असिस्टेंट के लिए सैलरी, ट्रेवल अलाउंसेस भी दिया जाता है और वो महंगाई के हिसाब से बदलता भी है। शिमला का एक किस्सा है जो काफ़ी चर्चाओं में रहा था। वहाँ के एक सांसद ने केवल 3 महीने का ट्रेवल अलाउंस का बिल 20 लाख रुपए का लगाया था। कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जो अपने पूर्व विधायकों को सांसद से ज़्यादा पेंशन देते हैं। पूर्व सांसद को पहले 5 साल के लिए 25,000 और उसके बाद अगर फिर से सांसद बनते हैं तो हर साल के लिए 2,000 रुपये अलग से मिलते हैं। पूरे देश में केवल गुजरात ही एक ऐसा राज्य है जहाँ विधायकों को पेंशन नहीं मिलती है। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि ज़्यादातर नेता अच्छे खासे बैकग्राउंड से आते हैं, करोड़पति अरबपति भी होते हैं। तो अब ऐसे में एक सवाल ये भी आता है कि किस नेता के पास में कितनी प्रॉपर्टी है, वो कितना कमाते हैं, क्या इसका पेंशन डिसाइड करने में कोई रोल है? तो जवाब है नहीं। राज्यसभा सांसद रहे सुनील शास्त्री, जो लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे हैं, अनिल अंबानी, कम्युनिस्ट नेता समन पाठक, इन्हें भी 25,000 रुपये की पेंशन मिलती है। अभी तक सिर्फ 4 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पेंशन के लिए मिनिमम टाइम लिमिट तय की है। मतलब कि आप कम से कम इतने समय तक विधायक रहते हैं तो ही आपको पेंशन दी जाएगी। जैसे असम में ये टाइम लिमिट 4 साल है, ओडिशा में 1 साल और त्रिपुरा और सिक्किम में 5 साल है। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सांसदों के लिए ये क्राइटेरिया उसी साल हटा लिया गया था जिस साल कर्मचारियों की पेंशन खत्म की थी। मतलब इधर कर्मचारियों की पेंशन खत्म की और उधर नेताजी के लिए पेंशन को और भी आसान कर दिया कि भले ही एक दिन के लिए सांसद बनो और पेंशन पाओ। चलिए, अब सरकार सांसदों पर मंथ कितना खर्च करती है, फटाफट से इसको समझ लेते हैं। देखिए, द हिंदू की 2017 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सरकार एक सांसद पर मंथ कम से कम 2.7 लाख रुपए खर्च करती है। एक सांसद को पर मंथ 50,000 रुपये सैलरी मिलती है। सैलरी के अलावा हर सांसद को 45,000 रुपये संसदीय क्षेत्र के भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। इसके अलावा 45,000 रुपये ऑफिस खर्च के लिए, इसमें 30,000 असिस्टेंट की सैलरी और 15,000 रुपये स्टेशनरी खर्च के लिए दिए जाते हैं। संसद सत्र के दौरान पर डे 2,000 रुपये हर सांसद को भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। देखिए, सरकार ने ही एक आरटीआई के जवाब में माना था कि सांसदों की सैलरी और अलाउंसेस पर हर साल करीब 176 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। अब ये तो थी सैलरी और अलाउंसेस की बात, लेकिन इसके अलावा भी नेताजी को कई तरह की फैसिलिटीज दी जाती है। जैसे कि एक सांसद सरकारी खर्चे पर अपनी पत्नी या फिर असिस्टेंट के साथ में एक साल में 34 हवाई यात्राएं कर सकते हैं। वहीं ट्रेन के लिए ये फैसिलिटी अनलिमिटेड है, वो भी फर्स्ट क्लास कोच में। दिल्ली के पॉश एरियाज में हर सांसद को बंगले या फिर फ्लैट की फैसिलिटी दी जाती है। सांसद या उन पर डिपेंडेंट किसी को भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज फ्री होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कुछ चीज़ों को छोड़कर के बाकी सभी खर्चे सरकार उठाती है। व्हीकल खरीदने के लिए 4 लाख तक का लोन बिना ब्याज के दिया जाता है।
घर में यूज़ करने के लिए 3 टेलीफोन लाइन्स दी जाती है, जिन पर हर साल 50,000 कॉल्स फ्री होती है। हर साल 50,000 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलती है। घर के फर्नीचर के लिए साल में एक बार 75,000 रुपये दिए जाते हैं। घर में हर साल 40,000 लीटर पानी फ्री दिया जाता है। कंप्यूटर खरीदने के लिए सालाना 2 लाख रुपए सरकार देती है। देखिए, अब 2 सबसे बड़ी बातें। नेताजी को सैलरी पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होता है। वहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बिना इतनी फैसिलिटीज़ के बराबर टैक्स देना होता है। दूसरा, नेताजी को संसद रहते हुए किसी भी तरह का बिजनेस या फिर कारोबार करने की छूट होती है, लेकिन वहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जॉब के साथ साथ कोई और बिजनेस करने की परमिशन नहीं होती है। 2010 से 2019 तक पूर्व सांसदों की पेंशन पर लगभग 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने बताया कि आरटीआई पर लोकसभा सचिवालय से अवेलेबल कराए गए आंकड़ों के अकॉर्डिंग 2014 से 2018 के बीच सांसदों की सैलरी और अलाउंसेस पर लगभग 15.54 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे देश के जनप्रतिनिधियों की सैलरी और फैसिलिटीज से जुड़ी कुछ बातें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।